तारीख 15 मार्च 2024। ब्लूमबर्ग में गौतम अडानी की अमेरिकी जांच से जुड़ी एक खबर छपती है। जब इसे खारिज करते हुए अडानी ग्रुप ने एक बयान में कहा, हमें अपने चेयरमैन के खिलाफ किसी जांच की कोई जानकारी नहीं है। बस इसी तरह से ये बात कहीं कोने में दबा दी जाती है। अब आती है 21 नवंबर 2024। अमेरिका में एक ऐसा पर्दाफाश होता है जिससे अडानी ग्रुप के सभी शेयर धड़ाम हो गए। महज एक दिन में गौतम अडानी की नेटवर्थ करीब 1 लाख करोड़ रुपए घट गई। केन्या ने अडानी के साथ बिजली एयरपोर्ट डील कैंसिल कर दी। सबसे अमीर की लिस्ट में अडानी की रैंकिंग खिसक कर नीचे चली गई। दरअसल अमेरिका में न्यूयॉर्क शहर के ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक मुकदमे की सुनवाई हो रही थी, जिसे कर रहे थे अमेरिकी सरकार के वकील और अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट के फ्रॉड सेक्शन के चीफ। इस सुनवाई में इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट गौतम अडानी समेत 8 लोगों पर आरोप तय किए जा रहे थे। आरोप है रिश्वत देने की प्लानिंग का। रिश्वत कितनी? दैनिक भास्कर के मुताबिक 2029, ये साल नहीं है, इतने करोड़ की रिश्वत का मामला है और उसी के आरोप तय हो रहे थे। आरोप तय करने की इस प्रैक्टिस को अमेरिका में इंडाइक्टमेंट कहते हैं और अगर किसी इंसान का इंडाइक्टमेंट किया गया तो आरोपों के तहत उस पर मुकदमा चलेगा। और रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक फेडरल कोर्ट ने अरेस्ट वारंट जारी भी कर दिया है। माने इस बार साहब अडानी पिछली बार वाली हिंडनबर्ग वाली मुसीबत से भी बड़ी मुसीबत में फंसे हैं। पूरा मामला जरा डिटेल में आपको समझाते हैं और साथ में ये भी देखेंगे कि क्या हो सकता है आगे। सबसे पहले आरोप बताता हूं मैं आपको। अमेरिका के कोर्ट के इंडाइक्टमेंट के मुताबिक आरोपियों ने भारत में रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट गलत तरीके से हासिल किए। इसके लिए सरकारी अधिकारियों को $250 मिलियन यानी करीब 2029 करोड़ रुपए रिश्वत देने की प्लानिंग की गई। इसके अलावा आरोपियों ने अमेरिकी इन्वेस्टर्स और बैंकों से झूठ बोलकर पैसे इकट्ठा किया। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि रिश्वत देने की बात नहीं की गई है, बल्कि रिश्वत देने की प्लानिंग के बारे में बात की जा रही है। दूसरी चीज ये है कि जब रिश्वत अमेरिका में दी ही नहीं गई तो फिर वो गिरफ्तारी का वारंट लेकर इसमें क्यों घुस रहे हैं? और जब रिश्वत की बात इंडिया की है तो फिर इंडियन कोर्ट की सरकार क्यों कुछ नहीं बोल रही है? अब इन तमाम सवालों पर बात करेंगे, पर पहले 8 जो आरोपी हैं उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। गौतम अडानी, उन्हें कागजों में भारतीय नागरिक, इंडियन एनर्जी कंपनी का फाउंडर और इसी कंपनी के बोर्ड का चेयरमैन और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बताया गया है। सागर अडानी, भारतीय नागरिक, गौतम अडानी के भतीजे और इंडियन एनर्जी के बोर्ड के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। विनीत जैन, भारतीय नागरिक, इंडियन एनर्जी कंपनी के सीईओ और बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर। रंजीत गुप्ता, भारतीय नागरिक और एक अमेरिका के इशुअर कंपनी के सीईओ। इशुअर उन कंपनियों को कहा जाता है जो किसी कंपनी से पैसा लेकर उनके बदले बॉन्ड या शेयर जारी करते हैं। सिरिल कबानेस, इनके पास ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस की नागरिकता बताई जा रही है। कबानेस अमेरिकी इशुअर के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और कैनेडियन निवेश फर्म के कर्मचारी रह चुके हैं। सौरभ अग्रवाल, भारतीय नागरिक, सिरिल कबानेस के जूनियर और कैनेडियन इन्वेस्टमेंट फर्म के एम्प्लॉय। दीपक मल्होत्रा, भारतीय नागरिक, कैनेडियन इन्वेस्टमेंट फर्म से जुड़ी एक और कंपनी के एम्प्लॉय और अमेरिकी इशुअर के नॉन एग्जीक्यूटिव निदेशक। रुपेश अग्रवाल, भारतीय नागरिक, अमेरिकी इशुअर और उससे जुड़ी और कंपनियों के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले एम्प्लॉय। अब इन 8 आरोपियों में से गौतम अडानी, सागर अडानी और विनीत जैन सीधे सीधे अडानी ग्रुप से जुड़े हुए हैं। जिस इंडियन एनर्जी कंपनी की यहाँ पर बात हो रही है, खबरों में उसे अडानी ग्रीन एनर्जी कहा जा रहा है। बाकी बचे हुए 5 लोग अमेरिकी इशुअर कंपनी और कनाडा के इन्वेस्टमेंट फर्म से जुड़े हुए हैं। अदालती कागजों में इशुअर और कैनेडियन इन्वेस्टमेंट फर्म का नाम नहीं लिखा गया है, लेकिन खबरों में यूएस इशुअर की पहचान अजूर पावर और कनाडा की इन्वेस्टमेंट फर्म की पहचान CDPQ बताई गई है। सारी कहानी भारत की अडानी ग्रीन एनर्जी, अमेरिका की अजूर पावर और कनाडा की निवेश फर्म CDPQ के बीच की आपसदारी से शुरू होती है। अब इल्जाम यह है साहब कि अडानी ग्रीन एनर्जी और अजूर पावर को कुछ सालों पहले एक कॉन्ट्रैक्ट मिला। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत दोनों कंपनियों को भारत सरकार के अधीन आने वाले सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया SECI को 12 गीगावाट की सोलर पावर सप्लाई करनी थी। अडानी और अजूर से मिली इतनी सारी बिजली को SECI आगे ग्राहकों में बांट देता, लेकिन यहाँ पर एक मुसीबत आ गई। SECI को इसे खरीदी हुई बिजली के ग्राहक नहीं मिल रहे थे। ग्राहक थी राज्यों की बिजली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां। राज्यों की कोई भी कंपनी SECI के साथ काम करने के लिए राजी नहीं थी। ऐसे में SECI अडानी और अजूर से बिजली खरीद नहीं पाती और इन दोनों कंपनियों को घाटा होता है।
उस इंडाइटमेंट के मुताबिक साल 2020 में गौतम अडानी, सागर अडानी, विनीत जैन और रंजीत गुप्ता ने मिलकर एक प्लान बनाया। इसके तहत भारत सरकार के अधिकारियों को घूस खिलाना था। बदले में इन कंपनियों को क्या मिलता? घूस खाए अधिकारी राज्यों की इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज पर दबाव बनाते कि वो SECI के साथ अग्रीमेंट करें, ताकि SECI अडानी और अजूर से मिली कंपनियों से खरीदी बिजली को राज्यों की इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को बेच सकें। इस रिपोर्ट में रिश्वत का अमाउंट आया 2029 करोड़ रुपए। इन इल्जामों के मुताबिक आंध्र प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के एक सीनियर अधिकारी से गौतम अडानी ने खुद मुलाकात की है। साल 2021 के अगस्त और नवंबर के बीच गौतम अडानी 3 बार इस अधिकारी से मिले, ताकि आंध्र प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी SECI के साथ समझौता कर ले, और इसके लिए उन्हें कथित तौर पर 1750 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश भी की गई। जुलाई 2021 से फरवरी 2022 के बीच ओडिशा, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने रिश्वत का ऑफर मिलने के बाद SECI के साथ पावर सेल अग्रीमेंट यानी PSA साइन किया। इस PSA के तहत स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशंस SECI से बिजली खरीद सकते थे। जब कुछ राज्यों ने बिजली खरीदने का समझौता साइन कर लिया, तो फरवरी 2022 तक अजूर पावर और अडानी ग्रीन ने भी SECI को बिजली बेचने का फाइनल अग्रीमेंट PPA साइन किया। अडानी ग्रीन ने एक प्रेस रिलीज भी जारी की, जिसमें उन्होंने कहा था कि SECI के साथ दुनिया का सबसे बड़ा PPA साइन किया गया है और कुछ ही दिनों में पावर सप्लाई शुरू भी कर दी गई। लेकिन अब इन सब में गौतम अडानी के भतीजे सागर अडानी का क्या रोल था? वो कहां से इसमें आ गए? देखिए, आरोपों के मुताबिक सागर अडानी ने अपने फोन में ब्राइब नोट्स लिखे थे। इनमें किस अधिकारी को कितने पैसे ऑफर हुए और पैसों के बदले इन अधिकारियों की जिम्मेदारी वाले राज्य कितनी बिजली खरीदेंगे, इसकी डिटेल इन नोट्स में लिखे हुए थे। इसके अलावा गौतम अडानी को सारी मीटिंग्स और बातचीत में कुछ कोड नेम भी दिए गए थे, जैसे SAG, मिस्टर A, न्यूमरो उनो, द बिग मैन। अब इस पूरे गेम में अमेरिका की एंट्री होनी थी। अधिकारियों को कथित तौर पर घूस का वादा करके SECI के साथ अग्रीमेंट साइन करवा लिया गया था। अब वादा निभाने का मौका था, यानी घूस का पैसा देने का। आरोप है कि 25 अप्रैल 2022 को अजूर पावर के रंजीत गुप्ता की गौतम अडानी और विनीत जैन की मीटिंग होनी थी। इस मीटिंग में अडानी ग्रुप के लोग अजूर पावर को उनके घूस का हिस्सा बताते, जो 638 करोड़ रुपए के आसपास बैठ रहा था। लेकिन 25 अप्रैल 2022 को ही अजूर के अमेरिका में बैठे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने रंजीत गुप्ता और दीपक मल्होत्रा को इस्तीफा देने को कहा। ये दोनों वही थे जिनसे गौतम अडानी और विनीत जैन की कथित मीटिंग होनी थी। रंजीत और दीपक ने इस्तीफा दिया और मीटिंग सस्पेंड हो गई। अब अगली मीटिंग हुई 29 अप्रैल 2022 को। इस मीटिंग में रुपेश अग्रवाल थे, साथ ही थे गौतम अडानी, सागर अडानी और विनीत जैन। इस मीटिंग में रुपेश अग्रवाल को कथित तौर पर घूस के पैसे का शेयर बताया गया और पैसे के लेन देन को लेकर कई मीटिंग्स हुई। इस मीटिंग के ब्यौरे सिरिल कबानीस को पहुंचते जा रहे थे। साथ ही इन सब की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन कनाडा की फर्म CDPQ तक भी पहुंचती रही, क्योंकि CDPQ ने अजूर पावर में भी पैसे लगाए थे। लेकिन जब ये मीटिंग्स हो रही थी साहब, उस समय अमेरिका में अजूर पावर पर एक जांच बैठ गई। ये जांच बिठाई SEC यानी अमेरिका की सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ने। SEC अमेरिका में शेयर बाजार और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की निगरानी करने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन है। समझने के लिए, जिस प्रकार भारत में शेयर बाजार पर नियंत्रण रखने का काम सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया या फिर सेबी का है, उसी तरह अमेरिका में ये काम SEC का है। SEC देखता है कि कंपनियां अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड और बाकी जानकारियां जो है ईमानदारी से पब्लिक करें, इन्वेस्टर्स को सही जानकारी मिले ताकि वो समझदारी से इन्वेस्टमेंट कर सके। साथ ही SEC की टीम धोखाधड़ी की जांच करती है। अब मार्च 2022 में SEC ने अजूर पावर पर जांच बिठाई। कहा कि साल 2018 के बाद से जितनी भी कंपनियों के लिए अजूर पावर ने नीलामी में बोली लगाई है या नीलामी जीती है, उन सब की जांच होगी। जाहिर सी बात है कि इसमें अडानी ग्रीन के साथ हुआ बिजनेस भी सवालों के घेरे में आता। लिहाजा अजूर पावर से जुड़े लोगों ने एक समझौता किया कि अडानी समूह के साथ सोलर एनर्जी वाली डील को SEC और अमेरिकी सरकार की जांच के दायरे में ना आने दिया जाए। इसके बाद इल्जाम और संगीन हो जाते हैं। अब अजूर पावर के लोगों ने एक तरकीब लगाई। तरकीब ये कि उन्होंने एक अमेरिकी लॉ फर्म की मदद से अपनी ही कंपनी में एक जांच बिठाई और इस जांच में से कुछ इन्फॉर्मेशन जानबूझकर लीक कर दी गई
और जो सबका ध्यान इन खबरों पर गया तो बहुत सारी जानकारियां छिपा ली गई। जैसे इस इंटरनल जांच में जानबूझकर लीक किया गया कि इंडिया में मौजूद अडानी ग्रीन के गौतम अडानी, सागर अडानी और विनीत जैन ने अजूर पावर से घूस के पैसे मांगे। ऐसा दिखाने की कोशिश की गई मानो घूस खिलाने के पूरे षड्यंत्र में सिर्फ अडानी समूह ही शामिल था, अजूर पावर नहीं। अजूर पावर के लोगों ने कथित तौर पर अपना नाम छिपाने के लिए अडानी ग्रीन के लोगों के साथ कम्युनिकेशन के सारे सबूत मिटा डाले। लेकिन एसईसी को अंदाजा लग गया था साहब कि दाल में कुछ तो काला है। जब अजूर पावर के लोगों को अमेरिका की एफबीआई और एसईसी ने पूछताछ के लिए बुलाया तो सौरभ अग्रवाल, कबानीज और रुपेश ने साफ तौर पर इनकार कर दिया कि वो किसी घूसखोरी की स्कीम में शामिल भी थे। जब अमेरिका में ये सब हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ अडानी समूह भी प्रेशर में था। आरोपों के मुताबिक घूसखोरी वाले पूरे वक्फे में अडानी ग्रीन ने अमेरिकी इन्वेस्टर्स की तरफ देखना शुरू किया। आरोप है कि अडानी ग्रीन ने इन इन्वेस्टर्स से पैसा लेने के लिए गलत जानकारियां दी। आरोप ये भी है कि हर साल जारी की जाने वाली अपनी सालाना रिपोर्ट में अडानी ग्रुप ने घूसरोधी पॉलिसी के बारे में मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन शेयर की है। अदालत के कागजों में यह भी कहा गया है कि साल 2023 में एक बार सागर अडानी अमेरिका आए थे। तब एफबीआई और एसईसी के अधिकारी उनसे मिले थे। उनके फोन और सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जब्त कर लिए गए थे और उन्हें अदालत में पेश होने का समन और सर्च वारंट जारी कर दिया गया था। पूछताछ में अडानी ग्रीन से जुड़े लोगों ने फिर से गलत जानकारी शेयर की, ये भी इल्जाम लगाए गए। अब उस पर सवाल ये आता है कि रिश्वत इंडिया में दी गई है तो कार्रवाई अमेरिका में क्यों हो रही है? दरअसल अमेरिका में फॉरेन करप्ट प्रैक्टिस एक्ट के तहत रिश्वत देकर बिजनेस करना बहुत बड़ा क्राइम है। अगर अमेरिका से जुड़ी किसी कंपनी ने दुनिया में कहीं भी रिश्वत दी है तो उस पर अमेरिका में मुकदमा चल सकता है। ये केस अमेरिका में इसलिए दर्ज हुआ क्योंकि प्रोजेक्ट में अमेरिका के इन्वेस्टर्स का पैसा लगा हुआ था। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की फाइलिंग में बताया गया कि 2021 में अमेरिका में अडानी ग्रीन कॉर्पोरेट बॉन्ड जारी किया गया जिसमें अमेरिकी इन्वेस्टर शामिल थे। AGEL की सब्सिडियरी कंपनी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज यानी NYSE में लिस्टेड है। दोनों कंपनियों ने भारतीय अधिकारियों को रिश्वत देने की बात अपने इन्वेस्टर्स को नहीं बताई, यानी अमेरिकी इन्वेस्टर्स के साथ धोखा किया गया, इसलिए ये केस अमेरिका में चल रहा है। वहीं अगर अडानी ग्रुप की बात की जाए तो 21 नवंबर 2024 को अडानी ग्रुप ने सभी आरोपों को एक सिरे से खारिज कर दिया है। अडानी एंटरप्राइजेस ने प्रेस नोट में यह भी कहा कि यूनाइटेड डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और एसईसी के सभी आरोप निराधार हैं। अडानी एंटरप्राइजेस ने अपने बयान में यह भी कहा है कि अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने खुद ही कहा कि अभी ये सिर्फ आरोप हैं। आरोपियों को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक कि वे दोषी साबित ना हो जाएं। हमारी कंपनी हर संभव कानूनी सहारा लेगी। जिन देशों में हमारा बिजनेस है, हमने वहां की गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी और नियमों का पालन किया है। हम सभी स्टेक होल्डर्स और कर्मचारियों को यकीन दिलाते हैं कि हम कानून का पालन करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है। अब सवाल आता है कि आगे क्या होगा। देखिए, अमेरिकी लीगल सिस्टम के मुताबिक इंडाइटमेंट के बाद केस अरेंजमेंट स्टेज में चला जाएगा, यानी आरोपियों को कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा जहां अदालत उन पर लगे आरोपों को पढ़कर सुनाएगी, रिटन कॉपी भी देगी। आरोप सुनकर आरोपियों को बताना होगा कि वे खुद को दोषी मानते हैं या नहीं। अगर बचाव पक्ष ने खुद को नॉट गिल्टी बताया तो ट्रायल शुरू होगा, मतलब ज्यूरी के सामने मुकदमा चलेगा। अडानी ग्रुप की तरफ से अमेरिकी कोर्ट के आरोपों को गलत बताया गया है, इसलिए अब उन्हें कोर्ट में अपनी बेगुनाही के सबूत पेश करने होंगे। लेकिन अगर अडानी दोषी पाए जाते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। सिक्योरिटीज फ्रॉड में दोषी पाए जाने पर 20 साल की जेल और $5 मिलियन का जुर्माना देना होगा। फायर फ्रॉड के मामले में दोषी पाए गए तो 20 साल की जेल और जुर्माना देना होगा। फॉरेन करप्ट प्रैक्टिस एक्ट के तहत दोषी पाए जाने पर 5 साल की जेल और जुर्माना देना होगा। अच्छा, लोग ये भी बोल रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के पावर में आने के बाद भारत सरकार की ओर से अमेरिकी सरकार पर केस बंद करने का दबाव बनाया जा सकता है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या अडानी ने ये रिश्वत वाला कांड किया होगा? क्या अडानी अमेरिका में जेल जाएंगे? आप अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।